जहां एक और सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं की सुनवाई के लिए सभी थाना क्षेत्रों में महिला डेस्क का निर्माण किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए महिला डेस्क कितना लाभकारी है, इस बात का अंदाजा 5 दिन से थाने के चक्कर लगा रहे उस परिवार से लगाया जा सकता है जिसकी नाबालिग बेटियों से हुई छेड़छाड़ के 5 दिन बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के गोंडा क्षेत्र के गांव का है, जहां एक पीड़ित परिवार के द्वारा कप्तान के दरबार में मदद की गुहार लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर रोष व्याप्त किया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि बीते 7 अगस्त को देर रात जब उसकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटियों के द्वारा खेत पर अपने बाबा को खाना देने के लिए जाया जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आरोपियों के द्वारा नाबालिग के साथ जबरन छेड़छाड़ करते हुए बलात्कार का प्रयास किया गया। जिसके बाद जब नाबालिग बच्चों के द्वारा चीख पुकार की गई, जिसकी आवाज सुनकर नाबालिगों के चाचा के द्वारा जब आरोपियों से कहा सुनी हुई, तो आरोपियों ने पीड़ित के चाचा के साथ जमकर मारपीट की, साथ ही गले में जंजीर से उसकी गला दबाकर हत्या का प्रयास भी किया। 7 अगस्त घटना के बाद पीड़ित परिवार के द्वारा थाने गोंडा में मदद की गुहार लगाई गई। इलाके की पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करते हुए आरोपियों को थाने से भगा दिया गया, जिसके बाद न्याय की आस में पीड़ित परिवार कप्तान के दरबार में मदद की गुहार लगा रहा है, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण शुभम पटेल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गोंडा क्षेत्र के गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। साथ ही पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। मैं और मेरी छोटी बहन रोटी देने गए खेत पर अपनी बीवी बावन की शनिवार को 7 तारीख को 7 बजे, और योगेंद्र और दीपा माँ खेत के पास खड़े थे। मैं पीछे से पकड़ ली योगेंद्र ने। मैं चिल्लाई तो मेरे सूट फाड़ दिए और मैं आधी नंगी हो गई। फिर मेरी छोटी बहन आई, दीपा ने उसको पकड़ लिया, उसके कपड़े फाड़ दिए 2। फिर आपने चिल्लाया क्या? चिल्लाया था योगेंद्र, उसके कपड़े फाड़ दिए। फिर हमने आवाज़ दी, हमारे चाचा आए, हमारे चाचा की नान में चैन डाल दी। फिर हमारे चाचा नीचे गिर पड़े। फिर हमारे चाचा की चांद में चोट लग गई। फिर हमारी पिटाई करी, नाके खा गए और नाक में घूसा मारा। और हमारे फिर गांव के लोग थे हैं? आपके गांव के थे? हाँ, हल्ला करो तो हम हल्ला करा तो काफ़ी लोग आ गए। कहाँ पर आए? सर मेरा नाम सतेंद्र है। मेरी भतीजी के साथ 7 तारीख को शाम को मेरी बेटी और भतीजी खाना लेने जा रही थी बिजली पर अपने बाबा को। तो गांव के 2 लोगों ने योगेंद्र और वीरपाल ने मेरी बेटी के साथ खींचतान को कपड़े फाड़े और छेड़खानी की, जिससे मेरी भतीजी अर्धनग्न हो गई। तो मैं बचाने गया तो मेरे पर उन्होंने मारपीट की, चैन से मेरे गले में फांसी देने की कोशिश की, जान से मारने की नीयत से। फिर मैं अपनी बेटी और मैं थाने गए तो वहाँ मुझे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोंडा में रेफ़र किया। फिर वहाँ से जिला मलखान सिंह अस्पताल, वहाँ से फिर मैं मेडिकल की रेफ़र हुआ। फिर मैं दूसरे दिन मैंने प्रार्थना पत्र थाने में दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं एसएसपी के सामने आज आया हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी बात बताई है। कप्तान साहब ने कहा है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और एसएसपी साहब से बात हुई है, दोनों तरफ कहा है कि आपकी एफआईआर शाम तक लिख दी जाएगी। ये गोंडा थाने में एक ये मामला प्रकाश में आया है, जिसमें 2 पक्षों की आपस में उनका झगड़ा हुआ था, और दोनों पक्षों का थाने पर मेडिकल करा दिया गया है, और उनके द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब ये आरोप इन्होंने लगाया है, परंतु अभी ये जांच का विषय है, जांच चल रही है, जांच के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।